बाबा श्याम का एक चमत्कारिक उपाय है जो सिर्फ बाबा श्याम की प्रेरणा से आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं और बाबा श्याम से अर्जी या अरदास आपने लगा रखी है और वो अर्जी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई है, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है या किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो उस समय हमें बाबा श्याम का ध्यान आता है। बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ मंगल ही मंगल हो। तो श्याम भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने घर में ही बैठकर किस प्रकार का उपाय करें जिससे बाबा श्याम की संपूर्ण महिमा आपके पूरे परिवार पर बन जाए। तो इस उपाय को करने से पहले श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, अगर ये आप अपने लिए कर रहे हैं, यानी कि आप खुद के लिए कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आप किसी नौकरी की तलाश में, यानी नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है, इंटरव्यू वगैरह बार बार रिजेक्ट हो जाता है, उसके लिए उपाय अगर आप ढूंढ रहे हैं, और मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई बिजनेस नहीं चल रहा या बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही या सिर के ऊपर भारी कर्जा है, कर्ज से बहुत अधिक परेशान है, बाबा श्याम का एक चमत्कारिक उपाय है जो सिर्फ बाबा श्याम की प्रेरणा से आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस उपाय को अपने घर में ही आपको करना है, पर किस दिन करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो अगर आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर ज़रूर बनेगी। तो श्याम भक्तों, हम सभी के घर में इस टाइप की चालीसा होती है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे बाबा श्याम की चालीसा हो, यानी खाटू श्याम चालीसा हो। तो श्याम भक्तों, इस चालीसा को तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं और हमने दिन बना रखा है, उस दिन के हिसाब से हम इस चालीसा का पाठ कर लेते हैं और इस चालीसा का नॉर्मली पाठ करके हम छोड़ देते हैं। परंतु इस चालीसा का चमत्कारिक उपाय जो है, हम बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस चमत्कारिक चालीसा का ही ये उपाय है। चलिए इसके बारे में अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पाटला, यानी कि एक लकड़ी का पाटला लेना है और उस पाटले को एक जगह स्थापित कर देना है पूर्व दिशा की ओर, और उस पाटले के ऊपर लाल पीला कपड़ा जो है आप बिछा सकते हैं। और इस तरह से पाटले के ऊपर कपड़ा बिछाने के बाद उस पाटले के ऊपर बाबा श्याम की एक तस्वीर को आपको रख देना है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूजा की थाली बना लेनी है। पूजा की थाली जो होगी, जैसे कि आपके घर में पहले से ही कोई थाली होगी, तो उस थाली में फूल वगैरह रखने हैं, प्रसाद वगैरह रखना है। प्रसाद आपको घर में ही बनाना है। घर में किस प्रकार से कौन सा प्रसाद बनाएंगे, घर में जो प्रसाद बनाएंगे, तो श्याम भक्तों चाहे तो आप दूध से बने हुए प्रसाद को बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं या लड्डू वगैरह अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो आप देसी घी से अपने घर में चूरमे की लड्डू वगैरह भी भोग के लिए बना सकते हैं। तो ये सब पहले से ही इंतजाम करके रखना होगा आपको। तो श्याम भक्तों, भोग बनने के बाद आपका जो पूजा का थाली होगा उसमें पुष्प होगा, उसमें आप भोग रख सकते हैं। उसके साथ उसमें आपको एक जल का पात्र रखना है छोटा सा, उसमें आपको मौली रखनी होगी, उसमें आपको रौली रखनी होगी, उसमें आपको चंदन रखना होगा और साथ में आपको कपूर भी रखना है। और साथ ही श्याम भक्तों, उसमें 11 रुपए की दक्षिणा भी आपको रख देनी है। और साथ में बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए ताजे फूल जो हैं, या तो फूलों की माला रख सकते हैं या ताजे फूल रख सकते हैं। और इस तरह से आपको उस पूजा की थाल को सजा लेना है। अब आपने पाटले के ऊपर बाबा श्याम की तस्वीर को रख दिया है। तस्वीर रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जल लेना है। जल जो आप लेंगे स्टील के लोटे में या स्टील का गिलास हो, या जिससे आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, या वो छोटी सी लोटकी हो आपके पास, तो उसमें आपको जल भर लेना है। यानी कि आपके पास जो जल के जो पात्र होंगे वो 2 पात्र होंगे। एक तो आप लोटकी ले सकते हैं और दूसरी आप स्टील का गिलास वगैरह ले सकते हैं। उसमें आपको वो जल भर के रख देना है बाबा श्याम के पास में। और जहां आप बाबा श्याम की उस तस्वीर को विराजेंगे, रखेंगे, वहां पर आपको लड्डू गोपाल की, जो लड्डू गोपाल आपके घर में पहले से होगी, उनको भी आप वहां पर विराजमान कर सकते हैं उनके साथ में। और साथ में एक तरफ आप बालाजी महाराज को रख सकते हैं।
अब बाबा श्याम की जो तस्वीर है उस तस्वीर को आपको रखना है। उसके बाद आपको एक आसन बिछा लेना है। आसन जो होगा वो लाल रंग का होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए। उस आसन पे आपको बैठ जाना है। तो शम भक्तों, उस आसन पर बैठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान का श्रृंगार करना है। जो फूल वगैरह आपके पास है उस फूल माला से तस्वीर को सजा दीजिए। जो आपने हनुमान जी की प्रतिमा या कोई तस्वीर रखी है उनको सजा दीजिए, और जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी आप सजा दीजिए। उसके बाद आपके थाल में जो चंदन होगी, चंदन से आपको तिलक लगा देना है बाबा श्याम की तस्वीर को, हनुमान जी महाराज को और लड्डू गोपाल को तिलक लगा देना है। उसके बाद श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, आपको एक दिया तैयार करना है, यानी घी का दीपक आपको तैयार करके रख लेना है। और घी का दीपक जो है बाबा श्याम के समक्ष आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने हाथ में जल लेना है। जो जल आपने बाबा श्याम के समक्ष अर्पण किया है उसी में से थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेंगे। इस तरह से सीधे हाथ में जल लेने के बाद इस तरह से आप उस जल को रख के, और उसके बाद मन ही मन भगवान श्री गणेश का सबसे पहले ध्यान करेंगे। मन ही मन उनका जो मंत्र है ओम गंग गंग गणपतिये नमः, और मन में गणेश जी का ध्यान करने के साथ ही साथ आपको अपना नाम लेना है। आप जिस जगह रहते हैं, जिस जगह के हैं, वहाँ का नाम लेना है। अपनी कुलदेवता को याद करना है, और उसके बाद अपने गुरुदेव को याद करना है जो आपके गुरु हैं, और नहीं है तो कुलदेवता को ध्यान करने के बाद फिर अपने माता पिता का आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वही अगर गुरु नहीं होता तो माता पिता को ही हम गुरु मान लेते हैं। और उन्हीं का ध्यान हम करते हुए, और जिस काम के लिए हम ये संकल्प ले रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई बीमार है या परेशान है तो हम उसके लिए इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो हम मन ही मन बाबा श्याम का ध्यान करते हुए बाबा श्याम को ये कहेंगे कि हे बाबा श्याम, मैं पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ और पूरी विधि के साथ, जितना कि मुझे पता है, मैं अपने भाव के साथ संकल्प ले रहा हूँ, संकल्प ले रही हूँ। इस तरह से आपको पूर्णतः भाव के साथ बोलना है। और संकल्प लेते लेते आपको साथ ही ये भी बोलना है कि हे बाबा श्याम, मैं आपके इस चालीसा को इतनी बार पढ़ने वाला हूँ, मेरी इस मनोरथ को आप ज़रूर पूर्ण करिएगा, यानी पूरा कीजिएगा। इस तरह से आपको बाबा श्याम से मन ही मन प्रार्थना करके उस जल को बाबा श्याम की जो तस्वीर है वहाँ पर अर्पण कर देना है। श्याम भक्तों, ये तो हो गई संकल्प विधि। अगर आपने इत्र वगैरह रखी है तो इत्र वगैरह भी आप रुई में भिगोकर बाबा श्याम को वहाँ पे अर्पण कर सकते हैं। बाबा श्याम की तस्वीर के पास, जैसे फूल वगैरह तो आपने चढ़ा ही दिया, तो इत्र वगैरह जो है बाबा श्याम रुई में भिगो के वहीं पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इत्र वगैरह चढ़ाने के बाद, बाबा श्याम का ध्यान करने के बाद, संकल्प विधि के बाद आपको क्या करना है, गणेश जी का ध्यान है वो आपको कर लेना है। उसके बाद बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का आपको 108 बार जप कर लेना है। और ये जप आप कैसे करेंगे, क्योंकि 108 बार तो आप भूल भी सकते हैं। इसका एक सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। बाबा श्याम का जो ओम श्री श्याम देवाय वाला मंत्र है आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। और अगर यदि आपके पास तुलसी की माला नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रसाद में हम किशमिश वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसमें से आप 108 किशमिश छांट के रख लीजिए। आपने बोला ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस तरह से आपने बोला तो एक किशमिश को आप एक प्रसाद की थाली में रखते चले जाएंगे। इस तरह से 2 ऑप्शन मैंने बताए, या तो आप तुलसी की माला से जप कर लीजिए, नहीं तो आप किशमिश की सहायता से अपने मंत्र को पूरा कर लीजिए 108 बार। अब बाबा श्याम के समक्ष घी का दिया प्रज्वलित है, दीप जल रहा है, चंदन का तिलक आपने कर ही दिया बाबा श्याम को। भगवान श्री कृष्ण को रोली जो है हाथ में लेके इस उंगली से उस रोली को हनुमान जी महाराज को भी लगा देना है आपको। तो इस तरह से मंत्र का जाप आपने कर लिया। अब आती है मंत्र जाप करने के बाद इस चालीसा को हमें पढ़ना है। तो इस चालीसा को हमें कितनी बार पढ़ना है, इस चालीसा को जो पढ़ना है आपको कम से कम 11 बार इस चालीसा को पढ़ना है। क्योंकि श्याम भक्तों, किसी भी सिद्धि की प्राप्ति के लिए इतना तो हमें करना ही चाहिए। पुराने समय में किस तरह से साधु महाराज जी एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते थे, सिद्धि करते थे, जंगल में जाकर अकेले रहते थे। तो इतना तो हम नहीं कर सकते, परंतु जितना हमारे सामर्थ्य में है, जितना हम कर सके तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। श्याम बाबा का जो ये चालीसा है, वैसे तो आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार अपनी श्रद्धा से, जो आप जितना आप कर सके उतनी श्रद्धा से आप संकल्प लेके आपको इस चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इस चालीसा में 2 ऑप्शन है।
तो इस चालीसा में श्याम चालीसा भी है और श्याम चौरासी भी है। तो क्या दोनों आपको इतनी इतनी बार पढ़ना है? तो श्याम भक्तों आपको बता दें, अगर आपने संकल्प लिया है कि आपको 11 बार श्याम चालीसा पढ़ना है तो 11 बार श्याम चालीसा आप कंटिन्यूसली पढ़िए, और पढ़ने के बाद 11 बार श्याम चालीसा हो जाता है तो उसके बाद आप एक बार श्याम चौरासी को लास्ट में पढ़ दीजिए। और उसके बाद श्याम चौरासी पढ़ने के बाद बाबा श्याम की जो स्तुति है उसको भी ज़रूर पढ़ें, और स्तुति पढ़ने के बाद बाबा श्याम से क्षमा याचना करें। बाबा श्याम से कहें कि हे बाबा श्याम, इस चालीसा को पढ़ते समय यदि हमसे कोई भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो अपना पुत्र या पुत्री समझकर क्षमा कर देना। जिस कामना और सिद्धि के लिए मैंने इस चालीसा को सिद्ध किया है वो कामना आप जल्द से जल्द पूर्ण करना। इस प्रकार से श्याम भक्तों इस चालीसा का पाठ करना है। जैसे कि श्याम भक्तों आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का जो चालीसा होता है, कोई 7 बार पाठ करता है, कोई 11 बार पाठ करता है, कोई 100 बार पाठ करता है, कोई 108 बार पाठ करता है। तो सभी चालीसा का अपना अपना अलग अलग फल होता है। यानी कि श्याम भक्तों आप परेशान हैं, किसी भी तरीके से आप निराश हैं, बाबा श्याम से आस लगा रखे हैं, तो इस चालीसा का इस प्रकार से पाठ करना चाहिए। श्याम भक्तों अब बात करते हैं कि इस चालीसा को तो आपने पाठ कर लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए। पाठ करने के बाद आपने बाबा श्याम की स्तुति का पाठ, श्याम चौरासी का पाठ कर लिया, अब आपको आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद खड़े होकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आरती करनी चाहिए, माता रानी की आरती करनी चाहिए, और उसके बाद बाबा श्याम की आपको आरती कर लेनी चाहिए। और आरती करने के बाद आपको बालाजी महाराज की, यानी कि जो बालाजी महाराज को आपने विराजे हैं बगल में, उनकी आरती आपको साथ में कर लेनी चाहिए। ये आरतियां करने के बाद बाबा श्याम को नमस्कार करिए। जो जल आपने बगल से रखी है उस जल को वैसे ही रख देना है। श्याम भक्तों इस चालीसा को जो आपने सिद्ध किया है, तो इस चालीसा को कब पढ़ना चाहिए, किस दिन से इसका शुरुआत करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों वैसे तो हम हर दिन इस चालीसा को पढ़ते हैं, हर दिन पाठ करना ही चाहिए, हर दिन पाठ कर भी सकते हैं, नहीं तो आप बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन आप इसका एक समय बना सकते हैं कि इस दिन मुझे इस चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जो हर रोज़ करते हैं वो हर रोज़ कर सकते हैं, परंतु जिसके पास समय नहीं है वो हफ्ते में एक बार डिसाइड कर सकते हैं कि इस दिन मुझे इस चालीसा का पाठ करना ही करना है। तो श्याम भक्तों अब जो ये 11 बार मैंने आपको पाठ करने के लिए बोला है कि 11 बार आपको पाठ करना है, और किस प्रकार से ये अलग से आप विशेष कार्य सिद्धि के लिए आपने ये पाठ किया है, साथ ही श्याम चालीसा की सिद्धि के लिए आपने इस पाठ को किया है। तो इस पाठ को करने से पहले आप पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए। यानी कि आप अगर सुबह करना चाहते हैं तो श्याम भक्तों सुबह में आप ऐसे समय को चुनिए जिस समय ज़्यादा शोर शराबा ना हो। श्याम भक्तों ये जो मैंने आपको बताया है, जो आप घर में रेगुलर पूजा करते हैं वो पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे, परंतु ये जो अलग से आप कर रहे हैं ये विशेष एक पूजा है जो आप करेंगे किसी कार्य की पूर्ति होने के लिए। श्याम भक्तों अब बात करते हैं इस चालीसा को किस दिन आपको पाठ करना चाहिए, यानी कि इस कार्य को किस दिन आपको शुरू करनी चाहिए। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आप चुन सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा शुभ तिथि और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा श्याम को समर्पित है शुक्ल पक्ष की तिथि। यानी कि 11 के दिन सुबह में कर लीजिए पाठ, दोपहर में कर लीजिए या शाम के समय कर लीजिए। यानी कि संध्या के समय अगर पाठ करते हैं, ऐसा ना सोचे कि हम सुबह नहा धो के बैठे हैं तो शाम के समय आपको नहा धो के पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी संध्या के समय यदि आप विशेष पूजा करेंगे तो आपको नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है, और उसके बाद एक आसन लगाकर आपको इस पाठ को करना चाहिए। श्याम भक्तों जिस दिन भी आप इस पाठ को करने के लिए सोच रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको 11 का दिन इसलिए बताया है क्योंकि 11 के दिन हम लहसुन प्याज वगैरह और इत्यादि हम नहीं खाते हैं, तो वो दिन सबसे अधिक शुद्ध दिन रहता है और वो दिन सबसे ज़्यादा पवित्र दिन माना जाता है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संकल्प लेकर आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों ये तो आप कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पूजा जब आप कर लेते हैं तो जो गिलास में जो बचा हुआ जल है उसका क्या करना है। तो उस जल को आप क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो श्याम भक्तों जो गिलास में जो जल होगा, यानी श्याम भक्तों आपने एक गिलास में जल भरा होगा और एक लोटे में जल भरा होगा जिससे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं।
तो जो लोटे वाला जो जल होगा उस जल को क्या करना है, आपको घर में छिड़क देना है। यानी कि अपने घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आ जाती है तो उस जल को छिड़क देने मात्र से आपके घर में समस्त प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और साथ में उस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए, अपने परिवार के ऊपर भी छिड़क दीजिए। बहुत ही शक्तिशाली जल है। जिस प्रकार से बाबा श्याम का स्नान होता है, जो जल प्राप्ति होता है, इसी प्रकार से वो जो जल भगवान के समक्ष रखा गया है, उसके समक्ष आपने मंत्रों का जाप किया है, उसके समक्ष आपने पाठ किया है, तो वो जल जो है वो जल सिद्ध हो जाती है, अमृत बन जाती है। अब जब दूसरे गिलास का जो जल है, मान लीजिए आपने ये पाठ अपने लिए रखा है, यानी कि आपको किसी कार्य की सफलता के लिए आपने इस पाठ को किया है, तो उस जल को सिर्फ आपको ही पीना है। और जब आप बाबा श्याम का मंत्रों का जाप कर रहे थे, ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस समय आपने किशमिश वगैरह जो निकाली थी वो प्रसाद के रूप में आपको ही ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना। अगर आपने सिर्फ अपने लिए इस कार्य को किया है तो श्याम भक्तों इस प्रकार से उस जल को आपको ग्रहण करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपने किसी और के लिए किया है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई अपना प्रियजन बीमार है, काफ़ी संकट में है, उसके लिए किया है, इस विधि को पूरी तरह से करने के बाद जो गिलास में जो जल होगा उस जल को, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को उस जल को पिला देना है। देखिएगा उसका बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव होगा। उस जल को खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये किसी और के लिए किया है, यानी कि अपने परिवार में किसी और के लिए किया है, तो उस जल को उसी व्यक्ति को पिलाना चाहिए जो संकट में है। अवश्यम की कृपा उसके ऊपर बनेगी। श्याम भक्तों मान लीजिए अगर आपने ये पूजा सुबह की है तो सुबह आप पूजा करने के बाद उस जल को वहीं पर छोड़ दीजिए, ढक के रख दीजिए। शाम के समय जब आप पूजा करेंगे, जो घर में नॉर्मली पूजा करते हैं, वो उस पूजा करने के दौरान उस जल को निकालना है। अगर आप संध्या के समय पूजा करते हैं तो संध्या के समय पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, उस जल को पूरी रात छोड़ देना है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद उस जल को बाहर निकालना है। जो जल होगा अमृत बन चुका होगा और उस जल का इस प्रकार से उपयोग आप सभी को करना चाहिए। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम की चालीसा को इस प्रकार से आप सिद्ध करके आप अपने विशेष कार्य को भगवान को बोल सकते हैं। और अगर आपके भाव में सच्चाई होगी, बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।